हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू शिवारे। नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हिंदी शिक्षण, हिंदी पेडागोजी। जो हिंदी पेडागोजी आने वाली है वो बिल्कुल आपकी, ये मान लीजिए कि ऐसी आना है और हो सकता है कि इनमें से आपको पेपर में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम हिंदी हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन क्रमांक पहला। तो पहला है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा प्रयोग करके विभिन्न अवसर। मैंने आपसे बोला है हिंदी पेडागोजी में आपको ये ध्यान रखना है, कहीं पर भी आपको क्या मिले? अवसर मिले। क्या मिले? अवसर। जहाँ पर भी आपको आंसर में अवसर मिल रहा है वो आंसर आपको टिक करना है। तो इसका आंसर आएगा 4th नंबर, बच्चों को भाषा प्रयोग के विविध अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही होते हैं, एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, या भाषा में कमजोर होते हैं? इसका आंसर आएगा बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। बच्चे प्रारंभ से क्या होते हैं? बहुभाषिक होते हैं। हिंदी पेडागोजी आपको बिल्कुल ऐसी कैसी मिलना है? एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में आपके पेपर में 11 तारीख से स्टार्ट होने वाले उनमें, तो ध्यान से देखें। तो तीसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? हिंदी में होना चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए, या फिर उर्दू में होना चाहिए? तो हमेशा ध्यान रखना, बच्चों की मातृभाषा में प्राथमिक स्तर का शिक्षण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए हिंदी पेडागोजी का, ये भाषा सीखने सिखाने के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल आने से पूर्व भाषाई पूंजी से लेस होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो, गलत। उपदेशात्मक पाठ, गलत। कहानी अधिक से अधिक, गलत। हिंदी भाषा का वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है बच्चों की अभिव्यक्ति के अवसर। मैंने कहा अवसर जहां मिल जाए वही आंसर है, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित क्या है? तो पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानी, कविताओं, कंटेस्ट, गलत। बच्चों को मानक भाषा, बिल्कुल गलत। कक्षा कक्ष और बाहरी भाषा के बच्चों को प्रोत्साहित करना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नॉन चोमिस्की के अनुसार बच्चों में भाषा की सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का है, भाषा प्रयोगशाला का है, पाठ्य पुस्तक का है? नहीं, समाज का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है भाई, ध्यान रखना। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाषा प्रयोगशाला की है, गलत। पाठ्य पुस्तक की कोई गलत। बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार देना, बिल्कुल सही। सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल, बिल्कुल सही। सभी बच्चों को समान से अपेक्ष, बिल्कुल सही। विविध प्रकार के, तो इसमें सही सभी है, परंतु इसमें सकारात्मक सही कौन सा है? विविध प्रकार के दृश्य सामग्री का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो वाइगोत्स्की ने दिया है समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये है कि, क्या उद्देश्य है? विभिन्न स्थितियों का भाषा को प्रभावी
प्रयोग कर सकें। अगला है बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे अधिक तरीका कौन सा है? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन सबसे मेन है। अगला क्वेश्चन है भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान और उनका निदान, वेरी इंपॉर्टेंट है, यही है भाई। अगला क्वेश्चन है भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता? क्या नहीं आता? सुनना बिल्कुल आता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अपन ने पता LSRW लिसन, स्पोकन, रीड और राइट, या इसको बोल सकते हैं सुबोबली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला है काव्य शिक्षण का उद्देश्य है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों गलत, व्याकरणिक नियम जानकारी गलत, संगीत कला गलत, रसानुभूति और आनंद अनुभूति कराना, यही काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। ये प्रश्न पूछा गया है। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली का प्रयोग से शिक्षक बच्चों को समय व्यर्थ होता है, गलत, बच्चों में विपरीत प्रभाव, गलत, उपरोक्त में ये पात्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया। अगला है प्राथमिक स्तर पर भाषा का अध्ययन में मुख्य तत्व कौन सा होगा? व्याकरण का उपयोग गलत, शब्द भंडार वृद्धि, साहित्यिक समझ, साहित्य कहाँ जाती, प्राथमिक उच्चारण की स्पष्टता बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कहानी, कविता और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? मुहावरे, लोकोक्तियों ज्ञान कराना, कविता, कहानी, कविता को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह में योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता, यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला क्वेश्चन लिखना क्या है? लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे प्राप्त लिखना एक तरह की बातचीत है। क्या लिखना एक तरह की बातचीत है। एक कक्षा के बच्चे अपने एवं खालिस्तान, इसका सही आंसर घर, परिवार और परिवेश। कक्षा 1 और कक्षा 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ खालिस्तान से और किसके लिए होता है? तो इसका अर्थ और उद्देश्य होता है। किससे होता है? अर्थ और उद्देश्य होता है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर रहेगा संदर्भ के अनुसार लगातार पढ़ने का, बिल्कुल ये तो सही है। चित्रकारी बिल्कुल सही है। बच्चों की भाषा स्कूल बिल्कुल सही। सुनी बातों को जो कहते दोहराना, मतलब रटंत विद्या, रटने वाली विद्या, गलत है भाई, तो ये नहीं होना चाहिए। अगला है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशल अंत संबंधित होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जहां भी अंत संबंधित आपको मिल जाए तो वो उसका आंसर है। भाषा खालिस्तान और भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों को जुड़ने का उत्तम साधन है। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण खालिस्तान पर बल देता है, अनुकरण पर बल देता है? किस पर बल देता है? अनुकरण पर। अगला प्रश्न है नजीरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या का मुक्त कैसे करेंगे हम? उसको क्या हो रहा है? डिसलेक्सिया होता है। पढ़ने में अटक रही, उसको क्या है? डिसलेक्सिया है। अगला वाइगोस्की के अनुसार, वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक किस पर बल दिया जाता है? परस्पर अंतक्रिया पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? परस्पर अंतक्रिया पर। अगला प्रश्न है पृष्ठभूमि से आते हैं वो बच्चे, आता है वो कैसे होते हैं? इसका सही आंसर है उनकी भाषाओं से सम्मान देना अनिवार्य है। अगला है निम्न में से प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर, फिर अवसर आ गया, क्या आ गया? अवसर आ गया। अगला प्रश्न है कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही तरीके से आकलन करेगा? यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? यह बच्चे की भाषा का सही आकलन का प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य चयन प्रक्रिया का आधार होना चाहिए कैसी? रोचक और विषय वस्तुपूर्ण होना चाहिए। अगला है
भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? भाषा में मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है 3rd नंबर विकल्प। अगला भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? इसमें नहीं पूछा है। तो आधुनिक तकनीक कक्षा में लाना बिल्कुल सही है। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखना बिल्कुल सही है। शीघ्र सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना बिल्कुल सही है। विद्यालय के प्रमुख निर्देशों का पालन करना ये गलत कथन है। निर्देशों का पालन कड़ाई से मतलब वाक्य पर ऐसा निगेटिव थॉट आ रहा है अपने आप ही, तो इसका निगेटिव ही आंसर रहेगा। पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन अपने जाना ही नहीं है। अगला है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने से तात्पर्य क्या है? भाषा सीखने सिखाने से तात्पर्य भाषा का वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना। व्याकरण तो गलत है। भाषा का प्रयोग, इसका सही आंसर क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्पष्ट करना। अगला है घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में पढ़ाई जाने वाली भाषा में कैसे अंतर होना चाहिए? समान हो सकती है, बिल्कुल समान। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के प्रयोग के अवसर। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है क्या? बाल साहित्य का विविध उपयोग। अगला प्रश्न है कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? कैसे करेंगे? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र नहीं, जिसके शब्दों और वाक्यों और घटनाओं के बारे में चित्रात्मक शैली हो। अगला क्वेश्चन है पढ़ने का प्रारंभ कैसा होना चाहिए? पढ़ने का प्रारंभ हमेशा अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। पढ़ने का प्रारंभ हमेशा अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अनिवार्यता गलत है। भाषा व्याकरण गलत है। बोली में कोई संबंध, पूरे गलत, नेगेटिव थॉट है। हमें सकारात्मक उत्तर देखना है। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले, भूमिका निर्वहन की भूमिका कैसी है? बच्चों को अभिनय सिखाना। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है कथन किस पर लागू नहीं होता? भाषा की प्रयोगशाला पर। अखबार पर होता है, साइन बोर्ड पर होता है, विज्ञान पर होता है, प्रयोगशाला पर नहीं होता। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? प्रश्नों के उत्तर देना, बिल्कुल गलत। प्रश्न पूछना और सही पढ़ी गई सामग्री प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना, ये प्रश्न बिल्कुल सही है इसका आंसर। भाषा अर्जन महत्वपूर्ण है। भाषा के विभिन्न प्रयोगों के रूप में व्याकरण गलत है, पुस्तक गलत है, भाषा शिक्षक गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, गलत। बालक त्रुटियां करेगा ही। भाषा की बारीकी के सौंदर्य बोध का सही रूप से समझने की क्षमता है, तो उससे गलत। व्याकरण गलत काट दो। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करता है भाषा सीखने सिखाने का आकलन सही तरीके से हो रहा है। अगला प्रश्न है बिल्कुल आज की वीडियो हमारी इतनी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, ताकि आपको एमपी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या आप रीट, यूपी टेट, कोई सा भी टेट एग्ज़ाम दो आप, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इन वीडियो को जरूर देख के जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।